ये बहुत शर्मनाक है। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। जब इसको फांसी की सजा हो चुकी है तो उसको बहाल क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है? क्यों बाहर लाना चाहते हैं? 2017 उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद ही लगातार विरोध जारी है। अब से कुछ ही दिन पहले हमने पीड़िता की मां को इंडिया गेट पर रात की कड़ाके की ठंड में प्रोटेस्ट करते देखा था, तो आज कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली हाई कोर्ट से सामने आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को लेकर विरोध किया जा रहा है। क्या सर, किस तरीके का विरोध है, क्या पॉइंट है? सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई है। जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ किया है उसके अगेंस्ट में, जो कि कहीं ना कहीं लॉ में वह सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उचित नहीं प्रतीत होता है। ये बताइए, इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं और आज यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या? देखिए, ये फैसला आपको लगता है कि फैसला सही है या देश की आबादी को खुश करने वाला ये फैसला आया है? ऐसा फैसला आया है कि जो देश की आधी आबादी को नाचना या झूमना चाहिए? ये बहुत शर्मनाक है। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। जुडिशरी जिस तरीके से बायसनेस पे आ गई है और जिस तरीके से जुडिशरी पे जिस तरीके का प्रेशर, और जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है। जिस लोकतंत्र की लड़ाई को हम लड़ रहे थे, आज वो उन्नाव की बेटी आज इंडिया गेट पर न्याय की गुहार लगाती है। आज इसी न्याय के मंदिर से जो अन्यायिक फैसला आया, उसी न्याय के खिलाफ हम यहाँ पर बैठे थे और एक ही मांग है कि पीड़िता जिस तरीके से न्याय की मांग कर रही है, उसके साथ सिंपैथी रखने के, उसके साथ सिंपैथाइज करने के बजाय इसके उसको घसीटा जाता है, उसको लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। और जो अपराधी है, जो रेप करता है, रेप करने वाले को आज बेल मिलती है। और जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, भगवा स्वागत किए जाते हैं, फूल माला पहनाकर के मंचों पर घुमाया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो देखिए ये बहुत अफसोसनाक है। ये जो चलन जो हम देख रहे हैं देश के अंदर 2014 के बाद से, कि बिल्किस बानो के 11 आरोपी आपको याद होंगे कि उनको देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात, और फिर उसके बाद 11 आरोपियों को माफीनामे। आज मुझे बताइए कि अगर किसी हमारे देश की किसी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो मुझे बताइए कि क्या वो, अगर किसी इस तरीके से अगर न्याय होगा, तो क्या ये हिम्मत कर पाएंगी जैसे आज उन्नाव की बेटी हमारी लड़ रही है? पूरा परिवार को, उसी सिस्टम ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और फिर भी वो खड़ी है और फिर भी वो लड़ रही है। और इस लड़ाई में हम पूरी आधी आबादी उस बहन और बेटी के साथ है। और जिस तरीके से लगातार एफआईआर के बाद सजा हो जाती है, और सजा के बाद भी जिस तरीके से माफीनामे दे दिए जाते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है और कहीं ना कहीं एक महिलाओं के अंदर एक भय की स्थिति पैदा करता है। अगर सत्ता और पैसे के दम पर अगर इस तरीके से महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जाएगा और बलात्कारियों को पेरोल और बेल दी जाएगी, तो देखिए ये ऐसी स्थिति है कि आज बोलने का दिल नहीं चाहता। दिल जो है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, कांपता है ऐसी बातें सोचते हुए भी। निर्भया हमने इसी देश में देखा है, उन्नाव, हाथरस, कठुआ, हमने सब इस देश के अंदर देखा है। और बहुत ज्यादा मुझे बोलते हुए अफसोस और मुझे बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है देश की उन बेटियों की, जो माँ बाप उन बेटियों को घर से भेजते हैं कि आप जाइए और जाकर के आप पढ़ाई करिए, नौकरी करिए। और पता चलता है कि आज देश के अंदर जिस सरकार की हुकूमत है, वो कहीं ना कहीं बेटियों के अपने कार्यकर्ताओं को ये कहती है, आप इन्हें नोचिए, खसोटिए, जुडिशरी आपके साथ खड़ी है, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई अगर बाई चांस सजा हो जाएगी तो माफीनामे तो हमारे पास हैं, हम आपको माफीनामे दे देंगे और आपका स्वागत भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाना है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज न्याय मांगने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये न्याय सड़क से संसद तक तो नहीं कहूंगी, क्योंकि संसद में हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं बैठी हैं जो बीजेपी के अंदर हैं, और जो बहुत सारे ऐसे सांसद भी हैं जो ठाके लगाते हैं, ऐसे फैसलों का स्वागत करते हैं। ऐसे कई ऐसे मंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं के घूंघट को, महिलाओं के कपड़ों को नोचने का काम करते हैं। राज, नो टॉलरेंस, वो नीति यमराज अगले चौराहे पर, तो मुझे तो कोई चौराहे पर यमराज नजर नहीं आए। और जो अमित शाह का बयान था, अमित शाह जी का, कि वो उन्होंने कहा था कि गहने रात को पहन करके निकले, यहाँ पर दिन दहाड़े जिस तरीके से हर दूसरे मिनट बहन और बेटियों का जिस तरीके से रेप और बलात्कार हो रहा है। और बेहद शर्मनाक है कि संजय निषाद जब ये कहते हैं कि सिर्फ वो बुरखा ही तो हटाया है, कहीं हाथ तो नहीं लगाया। केरल हाईकोर्ट का जिस तरीके का फैसला आता है, महिलाएं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध कर रही हैं। बात करते हैं, मैम आपके पोस्टर पर लिख रहा है, महिला करे पुकार, यौन उत्पीड़न कल्चर का करना है बहिष्कार।
क्या कहेंगे? देखिए, जो सत्ता में बैठी सरकार, जब इसको फांसी की सजा हो चुकी है तो उसको बहाल क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है? क्यों बाहर लाना चाहते हैं? इसलिए कि और ऐसे ही अंकिता सैनी जैसी बेटियों के साथ फिर ये बलात्कार करे और फिर बहाल हो जाए, फिर बलात्कार करे, फिर बहाल हो। कब तक चलेगा ये सिलसिला? क्या चाहती है? संविधान को तार तार कर रखा है। क्यों क्यों कब तक? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या इनकी घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या ये माँ बहन बेटियों को नहीं मानती? क्या कानून को नहीं मानते? ये कुछ भी करके अपना बहाल हो जाते हैं और फिर इनको बहाल कर दिया जाता है कि जाओ खुले आसमान में घूमो और फिर तुम्हें आजादी मिल गई। क्यों? हम आजाद देश में रहते हैं, संविधान नाम की कोई चीज है। आज ईडी सीबीआई सब कुछ इनके हाथ में है, कोर्ट भी इनके हाथ में, पुलिस भी इनके हाथ में, सब कुछ इनके हाथ में। बीजेपी के परिवहन मंत्री ने फैसले का स्वागत किया। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि विक्टिम का तो स्वागत करते हैं, ठीक है, और जो अपराधी का तो स्वागत करते हैं ये, और जो उनकी माँ है वो गुहार कर रही थी इंडिया गेट पे, उसको घसीट के खींच के वहां से फेंक दिया गया। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहिए। यही कुलदीप सेंगर 40-50 मुकदमे हैं इसके ऊपर, 40-50 से ऊपर मुकदमे हैं रेप केस के। और यही जब वो बेटियां जो पदक जीत कर आई थी, वो अपने लिए लड़ रही थी जंतर मंतर के सामने। जिस दिन इस नई संसद का उद्घाटन था, उनको घसीट कर पूरा जी, सिर जख्म तो कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। पीड़िता नहीं, ये साहस है पोस्टर उन्नाव रेप कांड के लिए। मैम, क्या कहेंगी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या किस तरीके का न्यायपालिका की तरफ से संदेश देने की कोशिश? ये जो भी हुआ है बच्ची के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। इस जंग को लड़ना, एफआईआर कराना, खुले में आना, अपने पिता को खोना, खुद 6 महीने वेंटिलेटर पे काटना, न्याय मिलने के बाद आपने उससे वो न्याय छीन लिया। इससे क्या संदेश जाता है पूरे देश को? हम लोग यहाँ पर आए दिन ये बोलते हैं कि दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, इंडिया इज नॉट सेफ, द इंटायर वर्ल्ड इज मेकिंग फन ऑफ अस, कॉलिंग अस द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज हैव वी सेंट आउट दैट ये इस देश में पावर और पैसे का खेल है? बेटी कितना भी लड़ ले वो बेइज्जत हो जाएगी, या वो अपने आप को जिंदा जलाएगी योगी जी के घर के बाहर, तो ही उसको न्याय मिलेगा। मैम, अभी यूपी के ही एक परिवहन मंत्री ने फैसले का स्वागत किया। क्या संदेश? उनको क्या दुआ लगानी चाहिए, प्रे करना चाहिए कि उनकी बीवी और बेटी ना फंसे, क्योंकि जो बोओगे वो काटोगे। जो वो इस बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं, हम सारी बेटियों का, नारियों का, इस देश का मजाक उड़ा रहे हैं, ये उनके घर पे विपदा जरूर आएगी और उस दिन ऐसा ना हो कि पूरा देश खड़ा होकर हंसे। मैम, एमएलए कॉन्विक्ट होते हैं, 2017 का ये मामला है, उम्र कैद की सजा होती है, जिसके बाद ये अचानक अब जमानत। क्या सोसाइटी में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है इस पे महिलाओं का? नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी किस्म का तालिबान रूल लाने वाले इन लोगों ने अल्टीमेटली बेटियों का मुंह बांध के, बेटियों को कवर करके जेल में डाल देना है, जैसे ये लोग जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। आप एक रेपिस्ट को रिलीज कर रहे हो, आप निठारी केस के कॉन्विक्ट्स को रिलीज कर रहे हैं। What sort of message are you setting? You are only showing that this is Hunda Raj and you are going to do whatever you want. जी, तो दिल्ली के हाई कोर्ट के बाहर महिलाओं का ये जो प्रदर्शन है, अलग अलग संस्था से यहाँ पर वकील भी हैं, महिलाएं भी हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, और लगातार यहाँ पर एक ही जो फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई है कुलदीप सेंगर को, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन को देखते हुए भारी सुरक्षा बल मौजूद है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर से महिला गंभीर सवाल उठा रही हैं। सवाल है महिलाओं की सुरक्षा का, बेटी की सुरक्षा का। कुछ दिन पहले कड़ाके की ठंड में हमने तस्वीर देखी, उन्नाव रेप पीड़िता अपनी मां के साथ इंडिया गेट पहुंची थी, जहां पर वो इस फैसले का जब विरोध कर रही थी तो दिल्ली पुलिस द्वारा खदेड़ कर उनको मजबूरन डिटेन किया गया। और आज कुछ ही इस तरह का नजारा दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर है। लगातार जो महिलाओं का दर्द है वो निकलकर सामने आ रहा है, और इस फैसले का दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत के वो कड़ा विरोध करती नजर आ रही है। अपने सहयोगी मयंक कश्यप के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, दिल्ली।